देखिए, अभी तक जो बातचीत आई उससे लगता है कि परमाणु हमला नहीं होगा। ये बात तो अभी तक सारे विशेषज्ञों ने माना है। तो अगर एटम बम का इस्तेमाल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि फिर अमेरिका शायद अभी तक जो जितनी क्षमता से अटैक कर रहा था उसकी क्षमता को बढ़ा के नहीं, लेकिन एक चीज है, आलोक अवस्थी के एक आकलन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि भाई आप पूरी सभ्यता को, किसी देश को कुछ घंटों में कैसे नष्ट कर सकते हैं। एक ही तरीका है। देखिए, ये लड़ाइयाँ जो होती हैं ये शासकों की सनक का निर्णय है, ये किसी देशवासी की इच्छा नहीं होती है। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है, मारे जाते हैं जनता और निर्दोष लोग जो अंधेरे में जीवन जी रहे हैं, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। और भारत का मुसलमान जो आज इस नज़रिए से देख रहा है, ये इस्लाम पर हमले के तौर पर उसको देख रहा है, जो आज ईरान को सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। लेकिन ईरान ने जिस तरह से और मुस्लिम कंट्रीज़ पर हमला किया और बार बार ये बताता है कि हम उन पर, मुसलमानों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम खाली अमेरिका के टारगेट पर हमला कर रहे हैं, वो इनको बड़ा संतोष देता है। धार्मिक आधार पर जज्बाती होकर कुछ लोग जो भाषण देते हैं उनके सवाल का, हर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन युद्ध ने जब शुरुआत की तो फिर उसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान और नियम कानून, ये सब बातें गौड़ हो जाती हैं। और जब इतने बड़े बड़े बम बरसाए जा रहे हो, 200, 400, 1000 बम। ब्रजेश जी, भारत से जो ईरान की दूरी है वो 2800 किलोमीटर है लगभग हवाई मार्ग से। अगर ईरान पर कोई ऐसा स्थिति बनती है एटॉमिक बम की, तो भारत तक वो कितना इफेक्ट कर पाएगा, ये बहुत मामूली असर आ सकता है। लेकिन अमेरिका तो 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है ईरान से, और ईरान की मिसाइल की क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। तो अमेरिका खुद न गिराए, हो सकता है कह दे कि इजराइल से गिरवा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसका बदला तो दुबई से लेगा, दुबई ही कूटा जाएगा। देखिए, अगर ईरान पे ऐसा कोई हमला होता है तो आसपास के देश भी नहीं बचेंगे, उनमें रेडिएशन फैलेगा, चाहे इजराइल है, चाहे दुबई है, चाहे जो भी पाकिस्तान है, देश है, पाकिस्तान तक भी उसकी चपेट में आएगा। लेकिन चूंकि आज उन्होंने कहा कि आज एक पूरी सभ्यता का अंत हो सकता है, फिर कभी वो जीवित नहीं हो पाएगी। विश्व के सबसे लंबे और जटिल इतिहास के लिए आज का ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, आज की रात।